Hello dear students, welcome back in online teaching. We are learning book history grade 6. As we all know, in previous video we have taken information about the part of lesson number 5. Today in this video we are going to take information about remaining part of lesson number 5. So here is the first point, changes in agriculture. तो बच्चों आप लोगों को मालूम है पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली है। इस वीडियो में हम रिमेनिंग जो चैप्टर है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला पॉइंट है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेतीबाड़ी, ये क्या है, ऑक्यूपेशन है, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब उन दिनों में एग्रीकल्चर यानी कि खेतीबाड़ी का जो ऑक्यूपेशन था उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, लोग किस तरह की एग्रीकल्चर करते थे, किस तरह से खेतीबाड़ी करते थे। देखिए पहली लाइन में देयर वेर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। अब उन दिनों में एग्रीकल्चर में बहुत बड़े अगर माने जाए तो दो बदलाव हुए थे। वो कौन से थे देखिए, वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लवशेयर्स, यानी कि लोगों ने क्या करना शुरू किया था, आयरन प्लवशेयर्स। आयरन प्लवशेयर का मतलब होता है लोहे का जो हल होता है उस लोहे के हल से खेतों की जुताई करना शुरू कर दिया था। दिस मींट दैट हेवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विथ अ वुडन प्लवशेयर। वुडन प्लवशेयर जो था वो किस से बना हुआ था, जो लकड़ी से हल थे उनका इस्तेमाल सबसे पहले खेतों की जुताई करने के लिए किया जाता था। लेकिन उसके बाद जो बदलाव हुआ वो था आयरन प्लवशेयर, यानी कि लोहे के हलों से खेतों की जुताई करनी शुरू कर दी गई थी, ताकि लोगों का ये मानना था कि अगर हम हल से खेती करेंगे, हल से खेतों की जुताई करेंगे तो उसमें से जो क्रॉप है वो अच्छे तरीके से निकलेगा, हमें क्रॉप ज्यादा मात्रा में मिलेगा, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। सेकंड, पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब दूसरा जो बदलाव था वो था लोगों ने क्या करना शुरू किया था, ट्रांसप्लांटिंग पैडी, जो बीजों की जो मात्रा थी या फिर बीजों को बोने का काम जो था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था, यानी कि लोग हाथ से वो बीजों को लगाते थे या फिर उनसे छोटे छोटे जो प्लांट्स है वो पहले तैयार किए जाते थे, बाद में उनको बोया जाता था। दिस मींट दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, सैपलिंग्स वेर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। तो सबसे पहले लोग क्या करते थे, जो बीज थे उनको स्कैटर करते थे, उनको जमीन में फेंक देते थे या फिर उनको स्प्रे किया जाता था, स्प्रेड किया जाता था, ताकि उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलकर लोगों को क्रॉप्स मिल सके। लेकिन उसके बाद का जो बदलाव था क्या था, ट्रांसप्लांटिंग पैडी, यानी कि लोग हाथ से उन सबसे पहले प्लांट को तैयार किया जाता था, बीजों को बोया जाता था, फिर उससे जो प्लांट छोटे छोटे प्लांट्स तैयार किए जाते थे, जैसे कि आपने राइस फील्ड्स देखी होगी, तो राइस फील्ड में क्या किया जाता है, सबसे पहले बीजों को बोया जाता है, फिर छोटे छोटे जो पौधे निकलते हैं वो हाथ से उनको लगाया जाता है। इस तरीके की खेतीबाड़ी लोग करने लगे। दिस लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड, हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क। जनरली स्लेव मेन एंड वुमेन, दासास एंड दासीज and landless agriculture laborers kamakaras had to do this work। अब लोगों ने क्या करना शुरू किया था कि ये जो हाथ से अपने पौधे हैं वो लगाना, बीजों को बोना, ये सब काम लोग अपने खेतों में करने लगे। और जनरली स्लेव्स जो थे, स्लेव्स यानी नौकर या फिर खेतों में काम करने वाले लोग, मेन एंड वुमेन, जो पुरुष थे, महिलाएं थी, जिनको कहा जाता था दासास एंड दासीज, जो लोग काम करने वाले थे, उन लोगों का इस्तेमाल या फिर उन लोगों के द्वारा ये सब जो खेतों के काम है वो किए जाते थे। एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स का मतलब होता है जिनके पास खुद की जमीन ना हो, ऐसे लोग जिनको कहा जाता था कम्मकरास, यानी कि जो लोग काम करते थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, हैड टू डू दिस वर्क, और इन लोगों को खेतीबाड़ी के काम करने पड़ते थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसे आपको अच्छे तरीके से केयरफुली रीड करना है। नेक्स्ट है क्लोजर लुक मगध। अब जो जनपद के बारे में हमने जानकारी देखी है, जनपद और महाजनपद, यानी कि कोई राज्य, कोई राजधानी, कोई कैपिटल, तो एक मगध भी उस समय में क्या था, एक जनपद था, महाजनपद था, राजधानी थी। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए, फाइंड मगध ऑन मैप नंबर 4, पेज नंबर 49, मैप नंबर 4 और पेज नंबर 49 पे जो मैप नंबर 4 है उस पे आपको मगध की जानकारी मिलेगी।
मगध became the most important महाजनपद in about 200 years. आज से लगभग 200 साल पहले एक महाजनपद, एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मगध. Many rivers such as the गंगा and सोन flowed through मगध. उस राज्य में गंगा, सोन, ये जो नदियां थी, ये नदियां बहा करती थी, उस राज्य में देखी जाती थी, पाई जाती थी. दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल. अब इस नदी से बहुत सारा व्यापार भी हुआ करता था, ट्रांसपोर्टिंग यानी कि जो भी कुछ चीज़ों का व्यापार है, चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम भी पानी की बहाव में जो जहाज होते हैं, जहाज़ों की मदद से लोग क्या करते थे, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे. वाटर सप्लाईज भी खेती बाड़ी में जो वाटर का काम लगता था, ये फिर खेती करने के लिए जो भी कुछ पानी की ज़रूरत रहती थी, वो पानी की ज़रूरत इन नदियों के पानी से पूरी की जाती थी. मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और ज़मीन को भी जो भी कुछ नदी में से पानी की ज़रूरत रहती थी, या फिर जब भी क्रॉप को निकालना पड़ता था, फिर क्रॉप को पानी की ज़रूरत रहती थी, उस समय ये सब ज़रूरतें इन नदियों के पानी से पूरी की जाती थी. पार्ट्स ऑफ मगध वेयर फॉरेस्टेड, और ये मगध में फॉरेस्ट पार्ट ज़्यादा था, यानी कि जंगल एरिया ज़्यादा था. एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट में, इन जंगलों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले एनिमल्स थे एलिफेंट्स. कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी, और ऐसे एलिफेंट्स को क्या किया जाता था, कैप्चर किया जाता था, उनको पकड़ा जाता था और किसके पास दिया जाता था, आर्मी के पास. और ये आर्मी के सैनिक, आर्मी के जवान क्या करते थे, उन एलिफेंट्स को बैटल फील्ड में लड़ने के लिए तैयार करते थे, उनको ट्रेन करते थे. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड कैरियट्स. अब आप लोगों को मालूम है वुड का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग हाउसेस, घरों की निर्मित करने के लिए, कैरियर्स तैयार करने के लिए, रथ जो रहते हैं वो तैयार करने के लिए, कार्ट्स, बैलगाड़ी या फिर गाड़ियां तैयार करने के लिए उन दिनों में वुड का इस्तेमाल किया जाता था. बिसाइड्स देयर वेयर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स. आयरन ओर यानी कि लोह की जो माइंस थी, वो माइंस भी उस जमाने में मगध राज्य में पाई गई थी, देखी गई थी, जिनका इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता था, स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाने में और वेपन्स यानी कि हथियार बनाने में उन आयरन का इस्तेमाल किया जाता था. उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स. अब मगध राज्य जो था, जो कैपिटल था, उसके दो बहुत ही बड़े पावरफुल यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, बहुत पावरफुल रूलर्स थे, बहुत शक्तिशाली जिन्हें कहा जाता है सब तरीके से, जैसे कि उनके पास आर्मी या फिर जो बाकी की जो भी कुछ चीज़ें एक राजा के पास होनी चाहिए, वो सब चीज़ें उनके पास थी, यानी कि वो पावरफुल थे. कौन कौन से थे वो? सबसे पहले थे बिंबिसारा एंड अजातशत्रु. ये दो क्या थे? बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे. हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर द जनपदास. और वो क्या करते थे? जनपद यानी कि किसी राज्य पर चढ़ाई करके उसे अपना बनाने के लिए या फिर उसे हासिल करने के लिए बैटल करते थे, बैटल फील्ड में वो लड़ा करते थे. महापद्मा नंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर. और ये दोनों के साथ एक और थे जिनका नाम था महापद्मनंद. महापद्मनंद नाम के एक रूलर थे जो कि बहुत ही पावरफुल रूलर और इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते थे. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. अब ये जो महापद्मनंद थे, ये राजस्थान की जो साइड थी, नॉर्थ वेस्ट साइड जो थी, वहां तक उन्होंने क्या था, अपना साम्राज्य विस्तारित किया था. राजगिरा, प्रेजेंट डे राजगीर, उन दिनों राजगिरा नाम का एक प्लेस था, आज उसे कहा जाता है राजगीर. इन बिहार, बिहार राज्य में राजगीर नाम का प्लेस है. वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स. और ये जो राजगीर था वो किसका कैपिटल था? मगध राज्य का कैपिटल था. लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पाटना. अब बाद में क्या हो गया कि ये राजगीर जो राजधानी थी, कैपिटल जो थी, वो चेंज कर दी गई. और वो कहाँ पे शिफ्ट की गई? कौन सी राजधानी तैयार की गई? नहीं, पाटलिपुत्र. आज उसे कहा जाता है पाटना. मोर देन 2300 years ago a ruler named Alexander. अब आज से लगभग 2300 साल पहले एक रूलर था जो कि बहुत ही पावरफुल था, जिसका नाम था अलेक्जेंडर. हु लिव्ड इन मैसिडोनिया इन यूरोप. यूरोप में मैसिडोनिया नाम का एक प्लेस है, वहां पे ये अलेक्जेंडर रहता था. वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर. आपको सिकंदर मालूम है?
उस सिकंदर को ही कहा जाता है अलेक्जेंडर। तो सिकंदर ने क्या किया था, पूरे विश्व को जीतने की मनोकामना अपने मन में जताई थी, पूरे विश्व को उसने जीता था। तो इन यूरोप वांटेड टू बिकेम अ वर्ल्ड कॉन्कर, उसे क्या जीतना था, पूरे विश्व को जीतना था। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड, लेकिन क्या हुआ था, ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड, लेकिन पूरे विश्व को जीत पाया था क्या, नहीं। लगभग उसने पूरा विश्व जीत लिया था, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनके ऊपर वो चढ़ाई नहीं कर पाया, उनको हासिल नहीं कर पाया था। बट डिड नॉट कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, जैसे कि उनमें से कौन सी कंट्रीज है, इजिप्ट, वेस्ट एशिया, ये जो कंट्रीज थी वहां पर वो नहीं जा सका। एंड केम टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बियास। अब वो ब्यास यानी कि इंडिया पर चढ़ाई करने के लिए, भारत पर चढ़ाई करने के लिए वो अपनी सैन्य के साथ ब्यास जो रिवर थी वहां तक वो पहुंच गया था। कौन, अलेक्जेंडर। When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. जब वो भारत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, इस बात को इनकार किया कि हम भारत में युद्ध के लिए नहीं जाएंगे। They were scared, उनके मन में एक घबराहट थी। कैसी घबराहट थी, as they had heard that the rulers of India had vast armies and foot soldiers, chariots and elephants. क्या डर था अलेक्जेंडर के सैन्य के मन में कि इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया के जो सैनिक है, वहाँ के जो रूलर है, वहाँ के जो राजा है, वो बहुत ही क्या है, पावरफुल है। उनके पास क्या है, बहुत सारी मात्रा में कैरियोट्स है, रथ है, वास्ट आर्मीज है, उनके पास एलिफेंट्स है यानी कि, और फुट सोल्जर्स यानी कि पैदल सैन्य भी उनके पास है, यानी कि उनकी पावर जो है अपने से बहुत ज्यादा है। इस बात का डर अलेक्जेंडर के सैनिकों के मन में बैठा था, इसलिए वो ब्यास नदी तक ही पहुंच पाए थे। अब नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इन व्हाट वेज वेयर दीज आर्मीज डिफरेंस फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा में जो भी कुछ आर्मीज का जिक्र किया गया है, उन आर्मी से ये आर्मी यानी कि सैन्य जवान ये कैसे अलग है। उसके बाद है अ क्लोजर लुक, नेक्स्ट पॉइंट है अ क्लोजर लुक। अब नेक्स्ट जो महाजनपद है वज्जी, जिसे कहा जाता है वज्जी, एक महाजनपद हमने देखा है, एक कैपिटल देखा है, एक स्टेट देखा है जिसका नाम था मगध, और दूसरा है वज्जी। देखिए क्या है, वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम। अब मगध बहुत ही पावरफुल राज्य साम्राज्य बन चुका था। वज्जी विथ इट्स कैपिटल ऑफ एट वैशाली। अब वज्जी जो साम्राज्य था, राज्य था, उसकी जो कैपिटल थी वैशाली, जो कि आज बिहार में पाई जाती है, बिहार में आप देख सकते हो। was under a different form of government known as गण और संघ, जिसे कहा जाता है गण या फिर संघ। यहाँ पर आपको येलो कलर का बॉक्स है, यहाँ पर गण का मतलब दिया गया है। गण यानी इज इशूड फॉर अ ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, उसे कहा जाता है गण। और संघ किसे कहा जाता है, ये यहाँ पर दिया गया है। संघ का मतलब होता है मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, एक संगठन जिसे बोलते हैं हम, जिनमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, असेंबल होते हैं, उसे कहा जाता है संघ। इन अ गण और संघ देयर वेर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। किसी गण में या फिर संघ में बहुत सारे रूलर्स होते हैं, बहुत सारे राजा होते हैं। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि हजारों लोग इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया है, अपने राज्य को चलाया है, रूल किया है। ईच वन वॉज नोन एज द राजा। हर एक को क्या कहा जाता था, राजा के तौर पर देखा जाता था। हर एक का जो डिसीजन था वो इंपॉर्टेंट रहता था, उसे फॉलो किया जाता था। दीज राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर। दे आल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। वो इकट्ठा होकर क्या करते थे, डिस्कशन करते थे, डिबेट्स करते थे, और अपने राज्य के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में वो क्या करते थे, चर्चाएं करते थे, डिस्कशंस करते थे, और बाद में डिसीजन लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वेर अटैक्ड बाय एन एनिमी दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर किसी राजा ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, तो वो क्या करते थे, असेंबल हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे, और सब लोग क्या करते थे, अपनी अपनी राय देते थे कि अब इस संकट को दूर करने के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, हमें कौन कौन से इसमें उपाय करने चाहिए। हाउएवर वुमेन, दासास एंड कामकारास
कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, इनमें किसका समावेश नहीं होता था? वुमेन, महिलाएं, दास जो स्लेव्स रहते थे, गुलाम रहते थे, नौकर रहते थे, उनका समावेश वो चर्चा सत्रों में नहीं आते थे। और कम्मकरास जो लैंडलेस लेबरर्स थे, यानी कि जिनके पास खुद की जमीन नहीं रहती थी और वो लोगों की जमीन पे जाके काम करते थे, ऐसे लोगों का इन असेंबलीज में आना नहीं होता था, वो इसमें शामिल नहीं होते थे। नेक्स्ट है बोथ द बुद्धा एंड महावीरा अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 में महावीर और बुद्धा के बारे में हम जानकारी लेंगे। बिलोंग टू गणास और संघास, ये दोनों भी बुद्ध और महावीर ये संघ और गण इनके बिलोंग है, इनसे इनका संपर्क आता है। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स। अब गण, संघ, ये जो चीजें है, ये जो बातें हैं, इनके बारे में बुद्धिस्ट बुक्स जो है इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिल सकती है। ओके, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।